Students, how are you all? I hope you all are good and safe at your home. Okay, yesterday we read the chapter 4 Weather and Climate. Yesterday we read the factors that affect the climate. Today we will read the other factors. First is prevailing winds. Winds can be warm, hot, cool, cold and full of moisture. जो हमारी विंड्स होती हैं, विंड्स मीन्स हवाएं, जो हमारी हवाएं होती हैं वो वार्म भी हो सकती हैं, हॉट भी होती हैं, कूल भी हो सकती हैं, कोल्ड एंड फुल ऑफ मॉइस्चर मीन्स नमी से भरी हुई. दे ब्रिंग्स द वेदर ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग. वे क्या करती हैं, वे अपने साथ एक ऐसा वेदर लाती हैं. जब हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं, तो जब विंड्स चलती हैं वो अपने साथ एक ऐसा वेदर लाती हैं ऑफ अ प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग. ऐसी जगह का क्लाइमेट अपने साथ वेदर लेके आती हैं जहाँ से वो हवाएं आ रही होती हैं. मीन्स अगर वो ठंडी जगह से आ रही हैं, जैसे सी साइड से आ रही हैं, तो उनके साथ ठंडी हवाएं आएंगी. अगर वो डेजर्ट एरिया से आ रही है, उनके साथ गर्म हवाएं आएंगी. Winds coming from a hot region increase the temperature of air, while those coming from the cold regions decrease the temperature of air. वो क्या कहते हैं, winds coming from a hot region, जब जो हवाएं एक hot region से आती हैं, गर्म इलाके से आ रही होती हैं, तो वो टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं ऑफ द एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं. वाइल दोज कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन, और ऐसे विंड्स जो कि कोल्ड रीजन से आ रही होती हैं वो हमारे टेम्परेचर को, एयर के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देती है. मीन्स क्या होता है, वो टेम्परेचर जो है हमारा जो हमारे एयर का टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है. विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी नॉर्मली ब्रिंग्स कूल एंड वेट वेदर्स. जो हम विंड्स जो हमारी होती हैं, जो सी साइड से आ रही होती हैं, समुद्र से आ रही हैं या ओशियन साइड से आ रही हैं, वो हमारे वेदर को कूल और वेट बना देती हैं. नेक्स्ट इज़ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. हमारे एयर के अंदर मॉइस्चर का अमाउंट कितना है, मीन्स वाटर वेपर्स हमारे एयर में कितने हैं. ये भी जो अमाउंट है मॉइस्चर इन द एयर, ये भी हमारे बेटे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है. द मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो हमारे मॉइस्चर है या फिर वाटर वेपर, मीन एक ही है, या फिर मॉइस्चर की बात कर लो या फिर वाटर वेपर की बात कर लो. जो वाटर वेपर है या मॉइस्चर है जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. व्हेन द वाटर वेपर्स इन ह्यूमिड एयर कूल्स रेनफॉल ऑकर्स. कहते हैं जो हमारा वाटर वेपर इन ह्यूमिड एयर कूल्स, जब हमारा वाटर वेपर जो हमारी एयर में होता है वो ह्यूमिड एयर में जो वाटर वेपर होता है जब वो कूल होता है, रेनफॉल ऑकर्स, तो उससे क्या होता है, रेनफॉल होती है, बारिश होती है. Winds come from the ocean or sea cause more rainfall than the coming from the land. जो winds ओशियन से या फिर सी साइड से आ रही होती हैं वो अपने साथ ज़्यादा बारिश लाती हैं, ज़्यादा रेनफॉल लाती हैं देन दोज कमिंग फ्रॉम द लैंड. उससे किससे ज़्यादा, जो विंड्स जो है लैंड साइड से आती हैं उससे ज़्यादा बारिश कौन अपने साथ लाता है, जो विंड्स ओशियन से अपने साथ आती हैं वो ज़्यादा अपने साथ बारिश लाती हैं. क्लियर. Then the rain brings cool climate even during the summer season. जो रेन है अपने साथ क्या लाती है, रेन ब्रिंग्स कूल क्लाइमेट. जब बारिश होती है तो वेदर क्या हो जाता है, क्लाइमेट कैसे हो जाता है, कूल हो जाता है. तो द रेन ब्रिंग्स कूल क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग द समर सीजन. जो हमारी रेन है वो क्लाइमेट को कूल कर देती है चाहे वो गर्मी का भी सीज़न हो. द रीजन विच रिसीव लेस रेनफॉल आर जनरली हॉट एंड ड्राई. जो रीजन में, जिस इलाके में बहुत ही कम बारिश होती है, लेस रेनफॉल होती है, वो जनरली ज़्यादातर क्या होगा, वो एरिया हॉट और ड्राई होगा. ठीक है. द नेक्स्ट इज हीट जोन्स. ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन. कहते हैं अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. अगर हम सन की हीट की बात करें, जिस अमाउंट में हमारे सन की हीट को रिसीव किया जा रहा है, जो अर्थ रिसीव करती है, तो अर्थ को हम डिवाइड करते हैं 3 हीट जोन में. ठीक है. हमारी अर्थ 3 हीट जोन में डिवाइड होती है सन रे के अकॉर्डिंग. जो सन की हीट आ रही है वो 3 हीट जोन में डिवाइड हो रही है. दीज आर अंडर फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रॉपिक जोन, सेकेंड इज द टेम्परेट जोन एंड द थर्ड इज पोलर जोन, या फिर इसे हम फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं.
Today we will read about the only tropic zone. The tropic zone is also known as torrid zone. ट्रॉपिकल जोन को किस नाम से जाना जाता है? टॉरिड जोन के नाम से. It lies on both sides of equator and extend from the Tropic of Cancer in the north to the Tropic of Capricorn in the south. वो कहते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिकल जोन इज़ आल्सो नोन एज टॉरिड जोन, उसे हम टॉरिड जोन भी कहते हैं. और ये कहाँ से लाई करता है? इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. मीन्स ये इक्वेटर की बोथ साइड, दोनों साइड से निकलता है. एंड एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन द नॉर्थ साइड कौन सी है हमारी? ऊपर. साउथ साइड कौन सी है हमारी? नीचे. इक्वेटर लाइन कौन सी है हमारी? ये. और एक्सिस ऑफ द अर्थ इज दिस लाइन. ओके, देन इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये हमारी इक्वेटर लाइन है ना, इससे ऊपर नॉर्थ साइड में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, नॉर्थ साइड में. और साउथ साइड में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, देन इन दिस रीजन द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. इस रीजन में मीन्स इस इलाकों में क्या होता है? हमारा क्लाइमेट जो होता है वो हॉट भी होता है और ह्यूमिड होता है थ्रू आउट द ईयर. सारा साल जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है. ओके, this is your homework. You have to read the other factors which we read today. First is prevailing winds, second is amount of the moisture in the air, and then we read the heat zone, tropical zone. This is your homework. You have to read and understand this chapter again. Thank you.